नगर से है। कानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित सनशाइन प्री स्कूल परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूल की दूसरी मंजिल साफ सफाई कर रहे कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आनंद फानन में इस घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक सफाई कर्मी का नाम अमित है, जो ग्वालटोली का रहने वाला है। वहीं परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर विलाप करना शुरू कर दिया, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि स्कूल की ओर से जो भी सहायता होगी वह पीड़ित परिवार को दी जाएगी। मेरे यहाँ एक सफाई कर्मी अमित कुमार काम करता था। सुबह वो सफाई करने आया और अचानक सीढ़ी पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस के कहने के अनुसार उसको हार्ट अटैक हुआ है। बाकी और मैंने तुरंत ही पुलिस में फ़ोन कर दिया था। जब मैंने देखा कि वो बंदा गिरा हुआ है सीढ़ी पर, तो मैंने पुलिस को बुला लिया था अचानक। मैम, परिजन मांग कर रहे हैं मुआवजे को लेकर और संदेह जता रहे हैं। देखिए, मानवता के नाते जो मैं कर पाऊंगी मैं ज़रूर करूंगी। बाकी मैं किसी चीज़ में बाध्य तो नहीं होना चाहिए मुझे। आज सुबह हम लोगों को जानकारी भई, हमारे क्षेत्र का एक निवासी था, अमित नाम का। इस स्कूल में सफाई कर्मी का काम करता था। कई वर्षों से यहाँ काम करता चला रहा। जानकारी मिली ऊपर से या गिरा है या गिराया गया है, क्या है यह अब विषय जांच का। उसकी बॉडी हम लोगों ने देखा, वो बिल्कुल चित पड़ा था। पुलिस आई थी, पुलिस ने जांच किया, पुलिस फॉरेंसिक टीम आई थी, उन्होंने जांच किया। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, इस परिवार को 5 बच्चे हैं उसके, कमाने वाला ख़त्म ही हो गया। इस परिवार को जो भारत सरकार की एक गाइडलाइन, जहाँ वो काम करता है, जहाँ सफाई करता है, सफाई कर्मी का काम वो करता चला आ रहा है, तो उस परिवार को हम लोग ज़्यादा हम लोग मांग कर रहे हैं उस परिवार को राहत मिले और उस परिवार को, पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए। ये हम लोग मांग कर रहे हैं। ये घटना कहाँ की, स्कूल कहाँ बना हुआ है? ये स्कूल घटना तो मैं ये बता सकता हूँ, ये सिविल लाइंस दूध वाला बंगला है, उसके पीछे पड़ते हैं। सनशाइन स्कूल बोलते हैं, वहीं की ये घटना है। और ये घटना बॉडी जिस तरीके से पड़ी है, ऐसा लगता है या उसको ढकेला गया। पूरा मीडिया कर्मी ने भी देखा, प्रशासन सबसे पहले आ गया था यहाँ। हम लोग यही मांग करते हैं, उस 5 बच्चे हैं, कमाने वाला चला गया है, तो हम लोग चाह रहे उस परिवार को राहत मिले। प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं ज़्यादा कब से यहाँ काम कर रहा है? ये कम से कम हो गए 15-20 सालों से बता रहे हैं काम कर रहे हैं। ये काम करता चला आ रहा है, यही मांग है हम लोगों की। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। विभाग की मिलीभगत से जिले भर में बड़ी संख्या में चल रहा अवैध थाई मगुरा मछली का कारोबार। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में सुचेता गुप्ता उप निदेशक मत्स्य मुरादाबाद मंडल की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर थाई मगुरा नाम की मछली का कारोबार किया जा रहा, जबकि सरकार द्वारा सन 2002 में इन मछलियों पर बैन लगा दी गई थी, क्योंकि इस मछली को खाने से शुगर, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। जिस पर हमने सुचेता गुप्ता से बात करनी चाही, तो कैमरे के सामने सुचेता गुप्ता चुप बैठी रही। जब हमने थाई मांगुरा नाम की मछली के बारे में पूछा तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला। इससे यह साबित होता है कि सुचेता गुप्ता कहीं न कहीं गलत हैं, तभी कैमरे के सामने नहीं बोली। इसी दौरान मकान स्वामी ने अपनी शिकायत पत्रकारों को बताई कि सुचेता गुप्ता ने मेरे मकान के किराए के पैसे 4-5 महीने से नहीं दिए हैं। कहती है अगर पैसे मांगोगे तो मैं आपके ऊपर झूठा मुकदमा कायम कर दूंगी। और इसी दौरान मीडिया के कुछ लोगों की सुचेता गुप्ता से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने उन्हें भी यही कह दिया, अगर आप खबर चलाओगे तो मैं आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा कायम कर दूंगी। मंगोरा मछली के बारे में सिलसिले में आपके पास आए हैं और आप जो है हमसे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही हैं मैम? मैं किराया लेना आता हूँ, ये हर बार किराया नहीं देती है। कौन नहीं देती है? ये मैडम जो है यहाँ की। मैडम का नाम? यह सुजाता गुप्ता। अच्छा जी, ठीक है नहीं। तो अब इन्होंने मुझे नोटिस भेजा कि हम आपका किराया नहीं लेंगे, आप जो है पूरे का नाम में जो है इस पे पेंट कराओ, और नहीं तो हम आपके किराए के पैसों से पेंट कराएंगे। भाई मेरा मकान है, मैं पेंट क्यों कराऊं?
ठीक है। आपका ऑफिस बाढ़ में डूब गया था तो मैंने आपकी मदद करी है, यहाँ पे ऑफिस आपका रखवा के, तो आप मुझे ऐसे क्यों वो कर रहे हो? ये अब क्या कहते हैं, किस तरीके के? वो मना कर रही है बिल्कुल। मतलब क्या कहते हैं ये? कह रही मैं आपके पैसे से पेंट कराऊंगी इस पे। ऐसा कुछ पेपरों में आपके लिखत है? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, ये हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि अपने पद का गलत प्रयोग किया जा रहा है। भाई ये मंगोरा पाल रही चालता मंगोरे, मैंने वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। नहीं, मंगोरा पालना तो अवैध है, गैर कानूनी। ऊपर से योगी आदित्यनाथ के आदेश ये चीज नहीं बनी चाहिए। अवैध काम यहाँ पे मेरे भवन में रह गई, अवैध काम हो रही है। अच्छा, ये कौन सुतेजा जी से गलत काम कराते हैं? ये गलत काम कराते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? बस मैं ये चाहता हूँ ये खाली कर दे बस मुझे। क्यों खाली कर दें? कारण क्या कह रही हैं? खाली कर दो कह रही हैं? खाली अब देखो मैंने नोटिस भेजा है, अब पता नहीं कब करेंगी खाली है। अच्छा, इस समय ऑफिस में है, कोई है इनका स्टाफ? ना, ऑफिस में नहीं है, कहीं गई हैं। चलिए ठीक। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे मथुरा, जहां उन्होंने जवाहर बाग में किसानों को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। वहीं उनसे सवाल किया गया कि जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान शहीद हुए 2 अधिकारियों के स्मारक बनाने के लिए सरकार द्वारा वादा किया गया था, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक दोनों अधिकारियों के स्मारक नहीं बन पाए, जिस पर मंत्री ने कहा कि मेरे द्वारा विभाग में इस संबंध में जानकारी की जाएगी और जो भी कार्य होने हैं उनको जल्दी पूरा कराया जाएगा। गौ रक्षा और गौ तस्करों की बात आई तो मंत्री जी इतने विफरे कि वह बिना बताए कुछ बोले हुए कैमरों को हाथ झाड़ते हुए निकल गए। जिम्मेदार सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे तो आम जनता किसके भरोसे रहेगी? आज उद्यान विभाग के मंत्री के रूप में मैं अपने मथुरा जनपद के उद्यान की जितने भी चीज़ें हैं उनके निरीक्षण में आया था और किसानों के बीच में संवाद भी हुआ, प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया और तमाम किसानों के बीच में अपने उद्यान विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी। तमाम उद्यान विभाग के हमारे अधिकारी भी उपस्थित थे, तमाम किसान लोग भी उपस्थित थे। सबके बीच में एक सकारात्मक अच्छी बात हुई है। उद्यान विभाग से तमाम किसानों ने नई नई योजनाओं को अंगीकार भी किया है और आगे के कार्यक्रम बुलंदशहर में लगे हुए हैं। सबसे बेहतर कौन सी योजना सर किसानों को जानकारी? मेरे यहाँ उद्यान विभाग से संचालित भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाएं बहुत बेहतर हैं, सभी किसानों के हित में है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कौन सी योजना अच्छी कौन सी खराब होगी। जवाहर बाग के सौंदर्यीकरण को लेकर निसंदेह जवाहर बाग पहले से बहुत सुंदर है और इसे और अति सुंदर बनाने का राज्य सरकार का प्रयास होगा। स्मारक बनाए जाने से 2 पुलिस शहीद और अब इसके बारे में मैं अपने सरकार में जानकारी कर लूंगा, क्या क्या प्लानिंग है मुझे इसका पूरा आइडिया नहीं, लेकिन जो होगा वो कराया जाएगा। प्रदेश में गौवंश की समस्या को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, गौवंश की समस्याओं का निदान तेजी से हमारे यहाँ सरकारें चिंतित हैं कि इसका निदान किया जाए और तमाम स्तर पे किया भी जा रहा है। गौ तस्करी में सर इस वर्ष पूरे जिले में बहुत बुरी स्थिति रही है और बीती रात भी एक गौ रक्षक में गोली मार दी है गौ तस्करों ने। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। नाले की पुलिया का निर्माण न होने की वजह से क्षेत्रवासियों में नगर निगम के खिलाफ है रोष। आपको बता दें, नागफनी थाना क्षेत्र के 10वां घाट के पास नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य होना था। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों व ठेकेदार द्वारा इस नाले को खोदकर ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे राहगीरों व स्कूल को जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बीते दिनों इस नाले में एक व्यक्ति गिर गया था। लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद उसे बाहर निकाला था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वही वीडियो वायरल होने के बाद खबर चलने के बाद नगर निगम हरकत में आया था और निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था। लेकिन एक दिन बाद क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा नाले पर पुलिया के निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया और ऐसे ही नाला खुला रहने से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नाले के पास से होकर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। आखिर नगर निगम किसी की जान जाने का इंतजार कर रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर 2 दिन के अंदर नगर निगम ने पुलिया का निर्माण नहीं करवाया तो हम जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। अब देखना यह होगा कि खबर का प्रसारण होने के बाद सोया हुआ नगर निगम जागेगा, यूं ही आंखों पर पट्टी बांधकर सोता रहेगा, या कोई बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा।
देखिए इकट्ठे ये लोग हुए हैं क्योंकि इन लोगों को समस्या है, जैसा कि आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये नवाबपुरा वार्ड 40 का क्षेत्र है जो 10वां घाट रामलीला ग्राउंड का मुख्य मार्ग है। यहीं से ही मीना मस्जिद को रास्ता जाता है, लेकिन पिछले आप मेरे अगर पीछे से देखेंगे तो यहाँ ये पुलिया का निर्माण होना था, तो इसको जय द्वारा तोड़ा गया है। लेकिन ये कहा गया था कि 7 से 8 दिन में बन जाएगा, लेकिन लगभग 20 दिनों से जो लापरवाही यहाँ बरती गई है कि 1 घंटा काम चालू हुआ, 1 घंटे के बाद बंद हो गया, कि यहाँ पे कुछ लोग गिर गए थे। आपके चैनल के माध्यम से खबर चली थी, डीएम साहब को ट्वीट हुआ था, तब जाके जय साहब आए थे और पार्षद जी की महोदय की उनकी उपस्थिति में उनके पार्षद के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, तब ये दीवार हो पाई थी। लेकिन यहाँ के लोग स्कूली बच्चे, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ यहाँ खड़े महिलाएं हैं, इन्हें आने जाने में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि कहीं भी कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप ये सोचिए कि इतनी बड़ी लापरवाही कि पिछली बार भी कई हादसे होते होते बचे हैं। जय साहब से मेरी भी बात हुई है, मैंने भी उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि 7 दिन में नहीं हो सकता, 15 दिन में नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा 1 माह लगभग लग जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि एक पुलिया निर्माण में आपको 1 माह लग जाएगा, तो आपको इस काम को छेड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर आपने इस काम को छेड़ा है तो इसको पूरा कीजिए। यदि किसी के मृत्यु हो जाती है, यहाँ हिंदू भाई भी हमारे रहते हैं, अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी आरती कैसे जाएगी? उन्हें बहुत लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और मुस्लिम समाज में अगर कोई मौत हो जाती है तो वो जनाजा कैसे जाएगा? ये आप नगर निकाय का चुनाव मौजूद है, मैं कहता हूँ कि यहाँ के जो पार्षद हैं या उनके प्रतिनिधि हैं, यहाँ की पार्षद नाजमा जी हैं, तो उनके प्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए कि चुनाव नज़दीक है और यहाँ के क्षेत्रवासियों का दर्द अगर अब वो नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे कि उन्हें आना चाहिए। और जल्द से जल्द हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए, ताकि यहाँ के राहगीरों को, महिलाओं को, स्कूली बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कितने दिन पहले पुलिया तोड़ दी गई है? देखिए लगभग 20 दिन इसको हो गए हैं, लगभग संभवतः 20 दिन इसको हो गए हैं। और यकीन मानना कि यहाँ के क्षेत्रवासियों में रोष है। वो क्षेत्रवासियों का कहना है अगर अगले 2 दिवस के अंदर ये कार्य चालू नहीं हुआ तो हम जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ और डीएम साहब के यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग रखेंगे कि इस पुलिया का निर्माण जल्द से जल्द हो। संबंधित की लापरवाही अगर इस पर बरती जा रही है तो उस पर सजा। पुलिया टूटने के चलते कितने लोगों को परेशानी पड़ रही है और किधर की तरफ से घूम के जाना पड़ रहा है और कितने किलोमीटर का फेर पड़ रहा है? देखिए पुलिया टूटने की वजह से परेशानी तो यह है कि मैं कहना चाहूँगा इतनी बड़ी परेशानी कि अभी लोग दुर्घटना होते हुए बचे हैं, कई लोग अपनी जान देने से बच गए। आपके चैनल के माध्यम से वो ट्वीट हुआ तो तब डीएम साहब ने इसमें मतलब जैसे ही अवगत कराया तो तब जाके दीवार हुई है कि बहुत परेशानी, इतना लंबा लोगों को टर्न लेना पड़ रहा है कि लोग डिप्टीगंज से बगले गाँव की तरफ से आ रहे हैं, 2-3 किलोमीटर का सफर, लेकिन ये पैदल चलने वाले यात्री और स्कूली बच्चों के लिए मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि स्कूल यहाँ करीब है। गायत्री विद्या मंदिर के नाम से यहाँ स्कूल चलता है। बताइए जब स्कूल यहाँ होगा तो यहाँ का क्षेत्रवासी या बच्चा कहाँ आएगा? मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान के खिलाफ एकजुट हुए डॉक्टर। मथुरा जनपद के सभी बड़े अस्पतालों के चिकित्सक एकजुट होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए बयान के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर करके दरअसल 1 माह पूर्व मथुरा के डीएस हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने के बाद उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। महिला के परिजनों ने डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों और संचालक के विरुद्ध लापरवाही का आरोप लगाते हुए महिला का यूट्रस निकालने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके साथ ही महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और मथुरा पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की थी। वही मामले में कार्रवाई न होने के चलते मृतक महिला के परिजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और जमकर हंगामा काटते हुए आत्मदाह का प्रयास किया था, जिस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने बयान में अस्पताल की लापरवाही बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी। इसी के चलते जनपद भर में डॉक्टर एकत्रित होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बयान के विरोध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और जमकर आक्रोश व्यक्त किया। दरअसल जनपद मथुरा के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीएसए रोड प्रोफेसर कॉलोनी निजी अस्पताल डीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। यहाँ डिलीवरी के बाद अचानक से वेदिका की तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने डीएस हॉस्पिटल के चिकित्सकों और मृतक महिला की मौत का जिम्मेदार बताया था। परिजनों के अनुसार कई महीने तक अस्पताल में ही महिला की दवाई और उपचार चला था। डिलीवरी के दौरान लापरवाही के चलते महिला की हालत बिगड़ गई थी और अस्पताल के चिकित्सक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए उसे दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई थी। देखिए आप सबको पता, देखिए ये एक जो मरीज की जो डेथ हुई है डीएस हॉस्पिटल में, वो एडमिट थे, डिलीवरी के लिए महिला एडमिट थी।
और उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशन हुआ, परेशानी हुई। उसके बाद वो अपोलो हॉस्पिटल गया था, अपोलो हॉस्पिटल में जाकर उसकी डेथ हो गई। उसके अटेंडेंट भी कल यहाँ पर आए थे, हमने देखा था सीएमओ ऑफिस में, उन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया था, साथ कुछ आत्मदाह की कोशिश भी की थी। तो सीएमओ साहब पता नहीं किस तरीके से या किस दबाव में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि उनने प्रथम दृष्टया ये देखा कि वो डॉक्टर दोषी है, और वो जांच कमेटी जो उन्होंने खुद की कमेटी बनाई, 4 कमेटी पर उन्होंने आक्षेप किया, 4 डॉक्टर्स की कमेटी है, तो उसके संदर्भ में आए हैं कि कैसे सीएमओ साहब ने निष्कर्ष निकाला। हम लोग सीएमओ साहब से समझने और बात करने आए थे कि किस तरीके से उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दुख का विषय ये है कि 10 बजे का टाइम, पहले शायद 2 बजे का टाइम फिक्स हुआ था, फिर वो 10 बजे में शिफ्ट हुआ, और 10 बजे हम सारे लोग यहाँ पर 10 बजे से अपने हॉस्पिटल को छोड़कर, मरीजों को छोड़कर यहाँ पर इकट्ठे हैं, और यहाँ पर सीएमओ साहब नहीं है। 11:30 बजे 11:20 हो रहे हैं, हम लोग सीएमओ साहब का इंतजार। मुलाकात होगी तो क्या बात रखेंगे आप? नहीं, सीएमओ साहब से मुलाकात होगी तो पूछेंगे ना कि उन्होंने प्रथम, देखिए आप और हम सब जानते हैं, एक तरफ तो हम कहते हैं कि जान भगवान के हाथ में होती है, दूसरी तरफ कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम एक मरीज को बचाने, जहाँ तक मैं समझता हूँ, डॉक्टर ललित वासणे का हॉस्पिटल अपने संपूर्ण सुविधा संपन्न हॉस्पिटल है, वहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। तो जो भी वहाँ पर केस हुआ, देखिए डिलीवरी के बाद मैं मानता हूँ हेमरेज होना, पीपीएच होना, पुराने ज़माने की आप बात करें तो हमारे बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि बच्चा पैदा होना मतलब माँ का दूसरा जन्म होता है। वो यही होता था कि डिलीवरी के बाद कभी कभी से होती सैकड़ों में से एक में है जो हेमरेज हो जाती है, जो नस फटने की वजह से जो हेमरेज होती है, वो बहुत खतरनाक हेमरेज होती है। उसमें तरीका ये होता है, पहले आप ब्लड चढ़ाएं, ब्लड की रोकने की कोशिश करें, नहीं तो उसके बाद हिस्टेक्टोमी करें। अब इस केस में किया सब कुछ गया, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मुझे उस परिवार से भी पूरी सहानुभूति है जिनके साथ ये हुआ, जिनकी डेथ हुई। लेकिन अब ये सब वो आरोप भी लगा रहे हैं लापरवाही का, तो मैंने मान लिया, वो सब जांच का विषय है। अब जांच डॉक्टर्स करेंगे, डॉक्टर्स की टीम करेगी, उस पर आत्मदाह की कोशिश करके, जैसे कल मैंने अखबार में, शायद उसी दबाव में रहे हमारे सीएमओ साहब, और इस तरीके से जांच को प्रभावित करना, और उसके बाद सीएमओ साहब का इतना हल्का स्टेटमेंट दे देना। आपने जब एक कमेटी बनाई है तो आपको उस कमेटी की रिपोर्ट को ऐसा नहीं है। मरीज हमारे यहाँ 9 नवंबर को रात्रि को इमरजेंसी में भर्ती हुआ, उसका ऑपरेशन डॉक्टर मेघा यादव द्वारा किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान पीपीएच कॉम्प्लिकेशन हुआ, जो कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है, किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं है कॉम्प्लिकेशन रोकना। जो कॉम्प्लिकेशन हुआ उसका बचाव किया, डॉक्टरों की टीम अवेलेबल थी, हमने कंसर्न लेके समझा घर वालों को, इमरजेंसी स्टेटमी कर दी, क्योंकि खून बहना हमने रोक दिया, मरीज की जान बचा के हमने मरीज को वेंटिलेटर शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट कर दिया, इमरजेंसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, डॉक्टर टीम द्वारा मरीज का बेस्ट से बेस्ट इलाज किया गया। तो आउटकम हमारे हाथ में नहीं है, लापरवाही कोई नहीं है, कोई नेग्लिजेंस नहीं है, हमने जो बेस्ट कर सकते हैं हमने वो किया। सीएमओ साहब का कहना है 3 लेटर आपको लिखे गए, आप बयान दर्ज कराने नहीं आए। नहीं, हम 2 बार बयान लिखित में दे चुके हैं, डॉक्टर मेघा यादव, डॉक्टर ललित, एक बार आए थे पहली बार, सेकंड टाइम डॉक्टर ललित, डॉक्टर मिनाल शर्मा, लिखित में बयान दर्ज करा चुके हैं। जब तीसरी बार बुलाया गया मुझे, मैं कॉन्फ्रेंस में मुंबई था, मथुरा में नहीं था, उस अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कल अपोजिट पार्टी ने खूब हंगामा किया है, सीएमओ ऑफिस के अंदर आग लगाने की कोशिश करी, जो कानूनी अपराध है। सीएमओ साहब को उनके अगेंस्ट में एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। पेट्रोल लेके आना, आग लगाना सीएमओ ऑफिस में बहुत गलत दुर्घटना हो सकती है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो क्या माना जाए, सीएमओ साहब पर दबाव बनाया गया है? दबाव बनाया, सीएमओ साहब जो भी कह रहे हैं वो दबाव में कह रहे हैं। सीएमओ साहब ने अब तक 1 महीने क्यों नहीं कहा? जांच कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, सीएमओ साहब ने निर्णय पहले ले दिया, डॉक्टर गलत कर दिया, गलती कहाँ है? ये तो दबाव में सीएमओ साहब बोल रहे हैं। अब क्या मांग करते हैं हम सीएमओ साहब? नहीं, हाँ, सीएमओ साहब निष्पक्ष जांच करें, जांच रिपोर्ट देंगे अपनी निष्पक्ष। अभी आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, काफी समय हो गया, 11:30 होने जा रहा है, डॉक्टर साहब सीएमओ साहब नहीं आए तो क्या कहेंगे आप? देखो, हम सब बैठे हुए हैं, पूरी आईएम बैठी हुई है, आईएम पत्रकार के साथ में हमारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सर, पूरी टीम आई है साथ में, बैठे रहेंगे, धरना देंगे बैठे हमारी बातें सुनी जाए बस, और जो सत्य का सामना किया जाए, और जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दबाव में नहीं, गुंडागर्दी में नहीं, ये माहौल खराब किया जा रहा है। नहीं, मांग नहीं है, आईएमए के सभी डॉक्टर जो आप देख रहे हैं यहाँ जो 100-150 की संख्या में आए हुए हैं, बहुत ही दुखी मन से यहाँ पर आज सीएमओ के पास आए हैं। हमें मानते हैं कि सीएमओ हेल्थ सर्विसेज का मथुरा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी है। हम ये भी मानते हैं कि हेल्थ सर्विसेज को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सीएमओ के पास है
शायद जितनी डॉक्टरों के पास है उतनी सीएमओ के पास भी है। एक डॉक्टर जो अधिक से अधिक कर सकता है, जो मरीजों के लिए अधिक से अधिक जो भी काम कर सकता है, ये सीएमओ डॉक्टर होने के नाते ज़्यादा अच्छी तरह समझता है। एक अभी जो वाकया हुआ है जिसमें एक मरीज डीएस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, निश्चित रूप से अधिकांशतः जो मरीज गांव से आते हैं वहाँ पर दाइयों को दिखाते हैं, नर्सिस को दिखाते हैं, न जाने कौन कौन से इंजेक्शन दर्द बढ़वाने के चलवाने के चला करके तब अस्पताल में पहुँचते हैं। अधिकांश की स्थिति ये है। और उससे जो यूट्रस बच्चेदानी है उसका जो मस्कुलेचर है वो एक तरीके से फटीक होता है, एनर्सिया में पहुंचता है। डॉक्टर को तो मालूम रहता नहीं क्योंकि हिस्ट्री में कुछ बताते नहीं। डॉक्टर केवल जब डिलीवरी करता है, डिलीवरी जब होती है, जैसे ये डॉक्टर मेघा यादव ने की, और उसके बाद मरीज को एकदम बच्चेदानी से खून जाने लगा, पीपीएच हो गया, ये सभी डॉक्टर जानते हैं। हमारे जिला के जो अधिकारी हैं सीएमओ साहब वो भी जानते हैं। पीपीएच किसी डॉक्टर के क्षेत्र में नहीं है कि उसे रोक ले, हाँ उसका इलाज करेगा। पीपीएच किसको हो जाएगा ये भी उसे नहीं मालूम है। और पीपीएच हो गया, डॉक्टर मेघा ने और डॉक्टर ललित वार्ष्णेय ने जो उस केस में किया, निश्चित रूप से डॉक्टरी क्षेत्र में ये बेमिसाल काम उन्होंने किया। तो क्या लापरवाही नहीं है इसमें? मैं वही बताने जा रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए वही बताने जा रहा हूँ कि सब खून मंगाते हुए, खून मंगा करके पूरे इंजेक्शन दवाई दे करके पीपीएच को रोकने की कोशिश की गई। जब नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा कार्य है कि मरीज से कंसेंट लेकर के और बच्चेदानी को निकालने का भी निर्णय लिया कि किसी तरीके से मरीज की जान बचे। यूजुअली ये डॉक्टर्स उस समय खुद गफलत में रहते हैं, खुद परेशानी में रहते हैं, निर्णय नहीं कर पाते। ये इन डॉक्टरों ने किया, ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो डॉक्टरी क्षेत्र के डॉक्टर ही जानते हैं। उसके बाद चूंकि उनका सब सुविधाएं हैं, उनके आईसीयू है, उनके वेंटिलेटर है, मरीज को वेंटिलेटर पर रखा, जितना काम हो सकता है सब इस। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है। देवरिया जनपद के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में आज प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एसएन सिंह पत्रकारों से रूबरू थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसएन सिंह ने कहा कि आज जो निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं और फैसले का मंथन कर आगे हम सब फैसला लेंगे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा दीनदयाल यादव से जेल में मिलने पर कहा कि ज्योतिष कुछ लोगों को बता रहते हैं, काम आप करेंगे तो उससे वंचित रह जाएंगे। मैं तो अखिलेश जी से कह रहा हूँ कि आप शोषित से मिलिए, वंचित से मिलिए, अपराधियों से क्यों मिल रहे हैं? अपराधी से वही मिलता है जो उस प्रवृत्ति का होता है। हो सकता है टोटका के तहत यह मिलते हों। देखिए, कुछ लोगों को ज्योतिष बताए रहते हैं कि आप ये काम कर लेंगे तो उससे वंचित रह जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अखिलेश जी मिलिए, आप शोषित से मिलिए, वंचित से मिलिए और जहाँ आवश्यक हो उससे मिलिए। आप अपराधियों से क्यों मिलते हैं? अपराधियों से तो वो मिलता है जो उस प्रवृत्ति का होता है। आप किससे मिलने जा रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हजारों लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने खड़े होकर इंतजार करते हैं कि आप उनसे मिलिए और आप ऐसे लोगों से भी मिलिए जिससे मिलने से उसके जीवन में खुशी आ जाए। लेकिन जो 500 करोड़ 1500 करोड़ 1.5 अरब रुपए घमन का आरोपी, आप उससे मिलके क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि कुछ लोगों को ज्योतिष बताए रहते हैं कि अगर आप ये कार्य कर लेंगे, आप पहले ही जेल में चले जाएंगे तो आप जेल जाने से वंचित हो जाएंगे। तो इस टुटका टमका के लिए भी हो सकता है कि अखिलेश जी मिलते जुलते। देवरिया से ज्ञानना मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मुंडा पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चौथी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट शुरू। मुंडा पांडे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की चौथी लहर को देखते हुए सीएचसी मुंडा पांडे में ऑक्सीजन युक्त 30 बेड तैयार कर उसे सुरक्षित कर दिया गया है और 2 बेड आईसीयू तैयार किए गए हैं। मुंडा पांडे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना जैसी महामारी की चौथी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त कर लिया गया है। किसी भी मरीज को मुरादाबाद जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुंडा पांडे में ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अशरफ अली ने बताया कि कोरोना की
संभावित चौथी लहर के उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र 28 बेड पर ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाओं का कार्य भी पूरा हो गया है और 2 बेड आईसीयू से तैयार किए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है और 30 बेड हैं ऑक्सीजन पे जो अभी वर्किंग में है। पूरी व्यवस्था बनी हुई है। अगर कुछ भी पेशेंट आते हैं तो हम एडमिशन करने की तैयारी में हैं और सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि 2 गज की दूरी, हाथ धोते रहें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें, ठीक है, और मास्क लगा के रखें। अच्छा, कोरोना से बचाव क्या बचाव है इसका? कोरोना से बचाव के लिए आपको भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, गैदरिंग में नहीं जाना है, 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, बहुत ज़रूरी है, और अपने हाथों को धोते रहें। धन्यवाद। मुरादाबाद से राहन अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। भारत के एक बार फिर से कोविड का डर लोगों को सताने लगा है, जिसके लिए चाहे केंद्र सरकार हो या फिर यूपी सरकार, दोनों ही सावधानी बरतने की अपील लोगों से करते दिखाई दे रहे हैं। मगर धर्म नगरी मथुरा में अभी कोरोना को लेकर लोगों के खास जागरूकता दिखाई नहीं देती। यहाँ के जिला अस्पताल में भी लोग बड़ी संख्या के बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई देते हैं, जबकि यहाँ नहीं तो किसी तरह के कोविड की जांच कराए जाने की व्यवस्था अभी शुरू की गई, क्योंकि मथुरा ऐसा शहर है जहाँ पर बड़ी संख्या के लोग रोजाना देश भर के साथ अन्य देशों से भी दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी पर हमने जब जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर मुकुंद बंसल से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक जैसे पहले अधिक परेशानी ऑक्सीजन की रही थी, हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है और यहाँ अभी कोई ऐसा केस सामने नहीं आया, जबकि हम लोगों से भी यही अपील करते हैं कि लोग बिना मास्क और संभव हो उतना ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। कोविड को लेके तो हम हमेशा से तैयार रहे हैं, हम पूरी तरीके से हम फिर से तैयार हैं। मेनली जो ऑक्सीजन जो पास्ट अनुभव है कोविड में, तो मेनली ऑक्सीजन का जो है वो आवश्यकता उसमें देखी जाती है और जो दवाइयाँ हैं, बेड्स हैं, वो सारी चीज़ें। हमारा तो ऑक्सीजन प्लांट लगातार जो है वो काम कर रहा है और यदि कोई ऐसी कोरोना की संभावना को देख के हमने और सारी चीज़ों को, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और जो वैसे तो ये अस्पताल प्री कोविड रहता है, कोविड हॉस्पिटल रहता ही नहीं है, क्योंकि इसमें ज़िले में एक जेई ऐसा मेन सिटी में है जिला अस्पताल, तो इसको जो है वो प्री कोविड का और एक्टिविटी ताकि चलती रहें, तो हम प्री कोविड हॉस्पिटल की तरीके से इसको रखते हैं और अभी ज़िले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। मथुरा का चूँकि ये बड़ा जिला अस्पताल है, यहाँ पे पूरी ज़िले से लोग आते हैं, तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की अपील, जैसे लोगों की भीड़ आती है? मैं एक ही अपील करूँगा जो हमेशा से हम लोग करते आए हैं और उसका पालन बखूबी जो है वो जनता ने इसमें साथ भी दिया है, सहयोग भी किया है, कि इसमें बस जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका हमें पालन करना है, बस वही चीज़ें हैं, मास्क का उपयोग और थोड़ी एक दूसरे से भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करें और दूरी बना के रखें और मास्क का प्रयोग करें। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर कानपुर नगर से है। बर्रा 2 में चला अतिक्रमण अभियान। नगर निगम टीम ने लोगों के विरोध के बीच कई अतिक्रमण गिराए हैं। रुद्र पैलेस जादूगर OP शर्मा के घर के बाहर फुटपाथ पर हुआ अतिक्रमण भी गिराया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि लगातार फुटपाथ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। ये नगर निगम के द्वारा नगर महोदय के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। अभी पिछले रुद्र पैलेस से लेकर के अभी ये मेन रोड तक दोनों पटरी लिया जाना है। ये अभियान निरंतर चलते रहते हैं। विरोध तो होता रहता है, जिनका टूटेगा वो विरोध करेंगे। कोई अच्छा तो नहीं मानता, परंतु जो अतिक्रमण है इसको तो हटाने पड़ेगा। शिकायतें भी आती ही रहती हैं, शिकायतें भी थी पिछले, और आप देख ही रहे हैं अतिक्रमण तो लोग कर ही ले रहे हैं। यूजर चार्ज भी वसूला जा रहा है। अभी तो पहले तो ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं, इसके बाद अभी यूजर चार्ज भी रसीद कटवाएंगे जिनका जिनका अतिक्रमण किए हुए हैं। हाँ, ये बर्रा क्षेत्र है, ये अभियान निरंतर चल रहे हैं, हर जोन में चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर देवरिया से है।
कोर्ट के फैसले का प्रत्याशियों ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का नगर निकाय पंचायत के प्रत्याशियों ने स्वागत किया। तो इसी क्रम में भलुआनी नगर पंचायत से प्रत्याशी विजय वर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव देर से हो या पहले हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जनता के बीच जैसे पहले थे वैसे आज भी बने रहेंगे। जनता की सेवा करना हमारा फर्ज है। सबसे पहले तो हम अपने प्रातः स्मरणीय गुरुजन बिंदु को प्रणाम करता हूं और पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। न्यायालय का फैसला जो आया है नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसका तो हर भारतीय सम्मान करता है और सम्मान करते रहेंगे। न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। और रह गई बात आरक्षण की, तो सरकार अपने अनुसार आरक्षण तय करके चुनाव कराए। हम लोग जो भी प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश में नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम के जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग पर खर्च का बोझ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग हरासमेंट होने वाले नहीं हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 30 वर्षों तो मैं जनता के बीच बना हुआ हूँ। हमारे लिए चुनाव को आगे बढ़ना कोई माने नहीं रखता है। माने उन लोगों को रखता है जो चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। जो सामाजिक कार्य करते हैं उनके लिए इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। प्रत्याशी नहीं है, वह अवसरवादी हैं। वह केचुआ लगा कर रोहू पकड़ने आए हैं और समाज का सेवा से कोई मतलब नहीं है। वो धन खर्च करते हैं अधिक धन लेने के लिए। जो समाज सेवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो तो आजीवन उनका एक ही लक्ष्य है, समाज सेवा करना। और मैं जनता के बीच में बना रहूँगा और जनसंपर्क अभियान हमारा 30 वर्षों के जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देवरिया से ज्ञाननाम मिश्रा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।